गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज के वीडियो में हम लोग एसक्यूएल को सीखते हैं, जो हमारा डीवीएमएस का तीसरा वीडियो है। डीवीएमएस आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल का 2 वीडियो रहेगा आपका, जिसे हम लोग #1 एंड #2 करके आपको आज और कल में आपको सामने प्रेजेंट किया जाएगा। डीवीएमएस में हम लोग 5 यूनिट में बांटे हैं। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ द डीवीएमएस, सेकेंड यूनिट आपका नॉर्मलाइजेशन है, थर्ड यूनिट आपका एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, फोर्थ यूनिट आपका रिलेशनल अलजेब्रा और फिफ्थ यूनिट आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका 2 से 3 दिन में आपका डीवीएमएस खत्म कर दिया जाएगा। फिर आने वाले समय में फिर एग्जाम से रिलेटेड और दूसरे सब्जेक्ट बताए जाएंगे। एग्जामिनेशन से पहले आपके कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटा को अवश्य बजाएं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। सबसे पहले हम लोग एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 तरह के हम लोग डीडीएल कमांड्स के बारे में बताए हैं। डीडीएल के अंदर होता है, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा डीडीएल स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शन रहेंगे, इसका आंसर क्या हो गया? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर हमारा क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप कमांड्स होते हैं। क्रिएट टेबल, एक अगर टीचर नाम का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, टीचर TID नंबर 3, टीचर नेम varchar 2 40, सैलरी नंबर 7,2 मैंने 7 डिजिट्स का नंबर होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट को कंसीडर करेगा। टीचर नाम का टेबल हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट का जो है हमारा डीडीएल कमांड है। डीडीएल कमांड डेटाबेस के ऊपर काम करता है और डीएमएल कमांड हमारा डेटा के ऊपर काम करता है। अब इस टेबल में हम लोग टीचर आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। अल्टर टेबल टीचर ऐड कॉन्स्टेंट PKT प्राइमरी की टीचर आईडी। टीचर आईडी हमारा प्राइमरी की बनकर तैयार हो गया। प्राइमरी की के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी की आपका नल नहीं होता है, यूनिक होता है, और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सारे के सारे आपके प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। जैसे टीचर टेबल के अंदर टीचर आईडी प्राइमरी की होगा, स्टूडेंट टेबल के अंदर रोल नंबर प्राइमरी की होता है। DESC डिस्क्रिप्शन देखने के लिए TEACHER टीचर, यह आपका टीचर टेबल के अंदर दिखला रहा है कि टीचर आईडी है, टीचर नेम है और सैलरी है। इसके अंदर का डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज राज। इस तरह से हम लोग, यहां पर कॉमा छूट गया है बाय मिस्टेक, डेटा को इंसर्ट हम लोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग डाटा को और इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक टीचर नाम का एक टेबल बनाया और उस टेबल के अंदर हम लोगों ने टीचर आईडी, टीचर नेम और टीचर आईडी लिया, टीचर नेम लिया, साथ ही साथ हम लोग डिफरेंट टाइप्स का सैलरी लिया। अब उस टेबल को डिलीट करना है, इसके लिए लिखेंगे ड्रॉप टेबल टीचर। तो इससे क्या होगा कि टीचर नाम का टेबल ड्रॉप हो गया। तो हमने यहां पर यूज किया क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, ये आपका डीडीएल कमांड है। क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप को हम लोग डीडीएल कमांड कहते हैं, जो हमारा डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, क्रिएट टेबल EMP EMP1, इसके अंदर एट्रीब्यूट हैं एम्प्लॉय नंबर
एम्प्लॉय नेम वर्कर टाइप का है। सैलरी नंबर टाइप का। इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज 1, राज 9000। इससे हम लोग सिंगल लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। मल्टी लाइन अगर इंसर्ट करना है EMP1 वैल्यूज %, इनम स्ट्रिंग वाला जो रहेगा उसको हम लोग सिंगल कोट के बीच में %, करके लिखेंगे। सैलरी, जैसे एम्प्लॉय नंबर हम लोग दिए 2, मोहन सैलरी है 7800 स्लैश देंगे, काम करेगा। 3, सुरेश सैलरी है 5000 स्लैश दिए। 4, राजीव सैलरी है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा EMP1 नाम के टेबल में डाटा है। तो EMP1 में एम्प्लॉय नंबर में हम लोगों ने 1, राज 9000 हम लोग इस तरह से हम लोग दिए। अब इसमें एक नया एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो अल्टर टेबल EMP1 ऐड कॉन्स्ट्रेंट PK enum1 प्राइमरी की enum। इससे हमारा enum EMP1 में प्राइमरी की बनकर तैयार हो गया। अब एक इसमें डिपार्टमेंट नंबर नाम का टेबल फील्ड छोड़ना जोड़ना चाहते हैं कॉलम, तो अल्टर टेबल EMP1 ऐड DNum नंबर 3 DESCEMP1। यहाँ आप देख रहे होंगे पहले आपका इनम था, इनेम था, सैलरी था। अब आपका एक डीनम भी आपका जुड़ गया। लेकिन जब हम लोग सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP1 करते हैं तो यहाँ पर डीनम वाला फील्ड जो है आपका ब्लैंक रह जा रहा है। इसको दिए आपका अपडेट कमांड। तो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट आपका DML कमांड है। याद करने का तरीका है कि DDL कमांड आपका डेटाबेस पर काम करेगा। उसका वर्क जस्ट लाइक ए इंजीनियर होता है। इंजीनियर याद रखिएगा, इंजीनियर क्या काम करता है, तो घर का नक्शा बनाता है। नक्शा पसंद नहीं है तो नक्शा फाड़ देता है, या कोई कंस्ट्रक्शन में लेबर गड़बड़ कर देता है तो उसको वह कटिंग करता है, फाड़ देता है, बनाता है, ये काम करता है। तो वह काम यहाँ पर जो करता है DDL, इंजीनियर साहब की तरह। लेकिन इंजीनियर साहब घर के बनाकर चले जाते हैं, लेकिन किस घर रूम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वह डिसाइड डैडी और मम्मी करते हैं, अर्थात DML करता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा के साथ करेगा। इंसर्ट द डेटा, डिलीट द डेटा, अपडेट द डेटा, मॉडिफाइड द डेटा, जो काम करता है उसको हम लोग DML कहते हैं। अपडेट EMP सेट DNum = 1। या जब लिखे तो सारे का डिपार्टमेंट नंबर जो आपका बनकर तैयार हुआ है EMP1 नाम का, लेकिन सबका डिपार्टमेंट नंबर 1 हो गया। अब हम चाहते हैं सुरेश जो है जिसका एम्प्लॉय नंबर 3 है उसका डिपार्टमेंट नंबर 1 के जगह पे 2 हो जाए। तो ऐसे लिखेंगे उसके लिए सेलेक्ट अपडेट DNum, अपडेट किसका टेबल का नाम EMP1 सेट DNum = 2 where enum = 3। अब आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP1 कि जो आपका सुरेश था उसका आपका जो पहले 1 था वह आपका अब 2 हो गया है।
आप इसको आप देख सकते हैं। अब है, ये तो कर लिए। अब एक और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट नाम का। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट 1 डी नाम नंबर 3 डी नेम varchar 2 40। तो अब हम लोग एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल बना लिए हैं जिसमें दो एट्रीब्यूट्स है, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज 1 सेल्स डिपार्टमेंट, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम 2 परचेज डिपार्टमेंट। तो हमने दो टेबल बनाया, एक एम्प्लॉय नाम का और एक EMP1 एम्प्लॉय के लिए और एक डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट के लिए। अब हम लोग वैसे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं जो डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। तो यहाँ पर दो टेबल के बीच को हमको इंटर कनेक्टेड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए पहले वैसे का इंफॉर्मेशन देखना है जिसका इंफॉर्मेशन जो सेल्स डिपार्टमेंट में है। तो हमें क्या पता चाहिए, इसमें तो डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट वाले टेबल में, और एम्प्लॉय नाम के टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है। दोनों में जो कॉमन होगा वही दोनों को इंटर कनेक्ट करने का काम करेगा। डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल के लिए प्राइमरी की का रोल प्ले करेगा, और उसको बना सकते हैं हम लोग इस तरह से, अल्टर टेबल नेम, ऐड constraint constraint pk dnum1 प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर को। यह डिपार्टमेंट टेबल के लिए डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, और एम्प्लॉय टेबल के लिए एम्प्लॉय वाले टेबल के लिए एम्प्लॉय नंबर इज द प्राइमरी की। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर जब आपका एम्प्लॉय टेबल के अंदर जाएगा तो वहां पर वह फॉरेन की कहलाएगा। अर्थात एक टेबल का प्राइमरी की जब आपका दूसरे टेबल में जाता है तो वह रेफरेंशियल एंटिटी जो करेगा आपस में क्या कहेगा, संबंध स्थापित करेगा, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, तो वहां पर वह आपका फॉरेन की कहलाएगा। अब है, मैंने क्या क्वेश्चन कहा था कि यहां पर डिपार्टमेंट नंबर वहां भी डिपार्टमेंट नंबर, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया सेल्स। तो सेल्स वाले का सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट नंबर प्राप्त करना पड़ेगा। सेल्स डी नम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इक्वल टू सेल्स। और हमेशा जानिए अगर नेस्टेड क्वेरी रहे तो उसको पूछ पकड़ के ही उसको देखिएगा या पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर सोचिएगा एक बार में लिख दें तो आपका गलत होने का पूरा चांस है। तो इसीलिए कभी भी आप नेस्टेड क्वेरी लिखते हैं तो लिखने का तरीका यही है कि उसके पूछ पकड़ कर देखना होगा कि आखिर कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो नहीं तो देख लेते हैं, सेलेक्ट पहले यहाँ देख लीजिए DESC DEPRTMENT डिपार्टमेंट्स। क्लियर स्क्रीन कर लीजिए। अब है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट का स्पेलिंग गलत है, नो रो सिलेक्टेड,
अर्थात इसमें कोई भी रो नहीं दिखा रहा है, नहीं DEC डिपार्टमेंट्स नाम का अभी टेबल तो बनाए थे। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट टेबल DEPT डिपार्टमेंट 1 D नाम नंबर 3 D नेम varchar 2 insert into DEPT 1 values 1 cells, insert into DEPT 1 values 2 purchase, select D num from DEPT 1 where D name equal to sales। इसे सेल्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर मिल गया। और यह क्वेरी को वहां से हमको क्या चाहिए, उसका पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, उसका नाम था EMP1 था, वेयर डी नम दोनों में कॉमन है इसीलिए डी नम को लिए। यहां पर इक्वल टू और इन दोनों का यूज कर सकते हैं। और जो अभी लिखे थे इसको आप कॉपी कर लीजिए, फ्रॉम DEPT1 where D name equal to sales। तो वैसे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखाया है जिसका जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट से लाइज किया है। तो यहां पर हम लोग एक क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी पास कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज नेस्टेड क्वेरी। अब हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने एम्प्लॉय हैं कितना टोटल सैलरी हम कितना बांट रहे हैं, कंपनी जानना चाहती है। तो लिखेगा वह सेलेक्ट सम सैलरी एज टोटल फ्रॉम EMP2 1। तो यह आपका पूरे सैलरी का इंफॉर्मेशन दे दिया। एवरेज कितना देते हैं वो जानना चाहते हैं। तो सेलेक्ट AVG सैलरी एज एवरेज फ्रॉम EMP1, एवरेज निकाल कर दे दिया। मैक्सिमम सैलरी किसको मिलता वो जानना चाहते हैं। मैक्सिमम सैलरी कितना मिल रहा है वो जानना पहले चाहते हैं। सेलेक्ट मैक्स सैल एज मैक्सिमम फ्रॉम EMP, मैक्सिमम सैलरी। अब यह जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम सैलरी किस एम्प्लॉय को मिलना चाहता है। तो यहां पर भी एक क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी रन करेगा। तो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP1। अब ऐसा एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है जिसको आपको मैक्सिमम सैलरी प्राप्त होती है। यदि मिनिमम सैलरी निकाला तो मीन सैलरी फ्रॉम EMP। तो मैक्स, मीन, काउंट, AVG एवरेज निकालने के लिए ये 5 को मैक्स, मीन, सम, काउंट, AVG को हम लोग एग्रीगेट फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जामिनेशन में आपका पूछ सकता है इनमें से कौन आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो आपका मैक्स, मीन, काउंट, AVG आपका ये सब जो है आपका एग्रीगेट सम, ये आपका एग्रीगेट फंक्शन है। और हम लोगों ने नेस्टेड क्वेरी के बारे में भी चर्चा किया। तो यहां पर हम लोग यूज किए हैं कमांड के रूप में क्रिएट, इंसर्ट, क्रिएट और अल्टर और आपका ड्रॉप या आपका DDL कमांड है। अब हम लोग चाहते हैं वैसा डेटा डिलीट करें
जिसका वेयर dnum इक्वल टू 1, इसमें ऑल नहीं लगेगा डिलीट के लिए। तो यह आपका जिसका भी एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर 1 है, सारे डेटा को यह डिलीट कर देगा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट डिलीट अपडेट आपका डीएमएल कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसर्ट डिलीट अपडेट आपका डीएमएल कमांड है। क्रिएट ड्रॉप अल्टर यह आपका डीडीएल कमांड है। ड्रॉप टेबल emp1, तो यह क्या काम करेगा, emp1 नाम के टेबल को डिलीट कर देगा। इस तरह से एसक्यूएल के हम लोग पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या खराब लगी हो, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमें अच्छाई या खराबी क्या है, और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा वीडियो हम आपको प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।